दुनिया को ऐसे लोगों ने बदला है जिनको दुनिया कुछ लायक नहीं समझती थी। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र शैलेश कुमार। आज बात करते हैं जीवन में अपने आप को जानना महत्वपूर्ण होता है। यदि आप अपने आप को नहीं जानेंगे, यदि आप अपने आप को नहीं समझेंगे, यदि आप अपने आप को नहीं परखेंगे तो आप कैसे जानेंगे मैं यहाँ किस लिए आया और यहाँ क्यों आया। तो इंसान को हमेशा अपने आप से ये क्वेश्चन ज़रूर एक बार पूछना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों आया, इस ज़िंदगी क्यों जी, ये ज़िंदगी क्यों जी रहा हूँ। कहते हैं इंसान का 2 बार जन्म होता है। पहला जन्म जब इंसान माँ की गर्भ से जन्मता है, पैदा होता है, तब पहला जन्म होता है। दूसरा जन्म ज़िंदगी का जो दूसरा जन्म होता है जिससे इंसान जाना जाता है, पहचाना जाता है और इज़्ज़त और सम्मान और शोहरत और दौलत मिलती है। वो है कि इंसान क्यों आया, मैं यहाँ क्यों आया। तो ये जानना बेहद ज़रूरी है। कोई भी इंसान यदि उन्नति पाया है तो वो कभी छोटा रहा होगा, कभी कम बुद्धिमान रहा होगा। यदि अल्बर्ट आइंस्टीन आज जाने जाते हैं प्रख्यात वैज्ञानिक के नाम से, सर आइजैक न्यूटन जाने जाते हैं अपने आविष्कार के नाम से जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, थॉमस एल्वा एडिसन आज जाने जाते हैं बल्ब के आविष्कार के नाम से, तो आज जितने भी साइंटिस्ट या जितने भी महान पुरुष हुए हैं तो क्या वो पहले अनजाने नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने नॉलेज से, अपने नज़रिए से अपने आप को बदला और अपने आप को जाना। थॉमस एल्वा एडिसन को मंद बुद्धि और कम बुद्धि व्यक्ति कहकर, बच्चा कहकर 4 महीने के अंदर ही उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया था। बहुत कम शिक्षा ग्रहण कर पाए थे, उनको मंद बुद्धि कहकर उनकी मैम ने, उनके टीचर्स ने उनको बाहर निकाल दिया। लेकिन आज वही व्यक्ति प्रसिद्ध है, वही इंसान प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को परखा, अपने आप को जाना। कोई भी इंसान यदि अमीर है तो कभी तो गरीब रहा होगा। यदि कोई इंसान अभी गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अमीर नहीं बन सकता। यदि कोई इंसान अभी कम नॉलेज का है तो इसका मतलब ये नहीं कि तो वो नॉलेजवान या बुद्धिमान या विजडम नहीं हो सकता। आप किसी भी इंसान की हिस्ट्री पढ़कर देख लीजिए, किसी भी इंसान की कहानी देख लीजिए तो आपको लग जाएगा पता कि वो इंसान कितनी नीचे से और कितने ऊंचाई पर पहुंचा। जो इंसान अपना जीवन यापन चलाने का मोहताज था, अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने का मोहताज था, अपनी पढ़ाई उन्होंने न्यूज़पेपर बेच कर और लोगों को नाव से इस पार से उस पार उतार कर नदी पर आज उन्होंने अपने जीवन को ऐसे बुलंदियों पर पहुंचाया जो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाने जाते हैं, जो हमारे देश के प्रख्यात साइंटिस्ट हुए, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। क्यों? वो क्या पहले बुद्धिमान थे? नहीं। उन्होंने अपने आप को समझा, अपने आप को जाना और अपने आप को ऊंचाई पर पहुंचाया। यदि आप अपने आप को समझते हैं, अपने आप को जानते हैं तो ज़रूर आप अपने आप को ऊंचाई पर पहुंचा पाएंगे। एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति, एक बार एक छात्र, एक बार एक पुरुष, वो अपने लेखन कार्य में बहुत व्यस्त रहता है। उसको लेखन कार्य बहुत ही पसंद रहता है, वो उसमें उसको आनंद आता है, उसका एंजॉय, उसी में उसको आनंद फील होता है। लेकिन वो इन कार्यों से करते करते बहुत ही अपने आप को महसूस करता है, अपने गौरवान्वित महसूस करता है, महान फील करता है। लेकिन इन कार्यों को देख देख उसके आसपास पड़ोस के लोग, उसके मित्रजन जो उसके इस कार्य की हेल्प नहीं करते या इस कार्य में लगन नहीं रहते या इन कार्यों से उनका कोई लेना देना नहीं था, कोई वास्ता नहीं होता, और घर वाले भी उसके इस कार्य से बहुत दुखी रहते हैं। हमेशा उसको ताने मारते रहते हैं कि क्यों हमेशा ये पेज ही काले करते रहता है, पन्ना ही काले करता रहता है और कोई तेरे पास काम नहीं है।
उसको अपने इन बातों से, इन भावनाओं से उसके मन अपने आप को एक कमज़ोर समझने लगता है। एक बार वो अपने दोस्त से, उसका एक मित्र होता है, वो बताता है ये सारी बातें कि मेरे घर वाले, मेरे आसपास पड़ोस के लोग मुझको ये सारी बातें कहते हैं। उसने उस अपने दोस्त को जब सारी बातें बताई तो उसका दोस्त उसे एक पत्थर देता है, बोलता है वो उसका दोस्त कि ये पत्थर ले जाओ और ये पत्थर को आप मार्केट में अलग अलग एक दुकानदार से, अलग अलग क्षेत्र के दुकानदार से इसका रेट पूछ के आइए। तो बोलता है, उसको कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन वो अपने दोस्त की बात मानता है और चला जाता है मार्केट में। जब वो बाजार में पहुंचता है तो सबसे पहले वो बाजार में जाता है कबाड़ी वाले के पास। कबाड़ी वाले को उस पत्थर को दिखाता है तो कबाड़ी वाला बोलता है ये पत्थर आप मुझे 5 रुपए में दे दीजिए। ये 5 रुपए का पत्थर है, ये मेरे वज़न करने के काम आएगा, ये मेरे तौलने के काम आएगा। और वो पत्थर को नहीं देता क्योंकि उसको पत्थर देना नहीं होता, सिर्फ उसका रेट मालूम करना होता है। वो पत्थर लेता है और वहाँ पे वापस हो जाता है, अगले दुकानदार के पास जाता है, एक सब्जी वाले के पास, जो कि महंगी सब्जी लगा रखा होता है। तो वो सब्जी वाले को दिखाता है, वो बोलता है मुझे 1 किलो सब्जी के भाव पर ये पत्थर दे दीजिए। मैं इस पत्थर को अपने तराजू में रखकर इससे वज़न तौलूंगा, सब्जियों को तौलूंगा, जो कि सब्जियां तौलने के काम आएगा। लेकिन उसको पत्थर देना नहीं होता है। उसको रेट जब पता चलता है इस पत्थर का दाम एक सब्जी के किलो के भाव के बराबर है, तो वहाँ से उस पत्थर को लेता है और दूसरे दुकानदार पे जाता है। जब वो दूसरे दुकानदार के पास पहुँचता है तो एक दुकानदार जो कि जौहरी होता है, वो ज्वेलर्स का काम करता है, वो बोलता है ये पत्थर मुझे दे दो, मैं इससे अच्छे आभूषण तैयार करूँगा। ये पत्थर मुझे आप 50,000 में दे दो, मैं इससे अच्छे गहने बनाऊँगा। ये एक बेशकीमती पत्थर, मैं इससे अच्छे गहने बना लूँगा। लेकिन उसको रेट पता करना होता है, वो उस पत्थर को नहीं देता और पत्थर लेता है, फिर आगे दुकान की ओर बढ़ जाता है। जब आगे अगली दुकान पे पहुंचता है, जहाँ पे उसको अब मालूम चल जाता है, तो वो जहाँ पे हीरो की तलाश होती है वो वहाँ पे जाता है। वहाँ पे उस पत्थर को, जो ज्वेलरी होता है, वो वहाँ 50,000 लगाया था। जब ये हीरे के खान जहाँ पे हीरो को तराशा जाता है, वो वहाँ पे पहुँचता है इस पत्थर को लेकर। तो हीरे का जो वहाँ पे तराशने वाला साइंटिस्ट या नॉलेज वाला व्यक्ति होता है, तो वो बोलता है इस पत्थर, ये बेशकीमती पत्थर है, ये पत्थर को मुझे दे दो, इससे बेशकीमती हीरे तैयार होंगे, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये एक बहुत मूल्यवान पत्थर है। लेकिन उसको बेचना नहीं होता है। वो पत्थर को फिर से लेता है और वापस अपने दोस्त के पास चला जाता है। अब उसको सारी बातें समझ में आ गई होती हैं और वो अपने दोस्त के पास जाता है, अपने दोस्त से माफ़ी मांगता है और अपने दोस्त को पत्थर देता है और चला जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे बात ये समझ में आई कि हर जगह, हर एरिया में आप जहाँ पे रहते हैं शायद आपकी वैल्यू ना वहाँ पे हो, लेकिन आप अपने आप को हीन भावना से ग्रसित ना करें। आप उन लोगों, जिस एरिया में आप जाना चाहते हैं, उन लोगों के आप संपर्क में रह सकते हैं। आज इतना बड़ा सोशल मीडिया है कि आप उन्हीं से सीख सकते हैं, उन्हीं से समझ सकते हैं। यदि आप जिस एरिया में जाना चाहते हैं, आपका कोई भी लक्ष्य हो, पैसा कमाना, दौलत कमाना, या किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाना, या कुछ नॉलेज गेन करना, या कुछ भी बनना, कुछ भी पाना, तो आपको उन लोगों के संपर्क में आने की ज़रूरत है जो उस एरिया में जाना चाहते हैं। तो शायद आप उस एरिया में आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने आप को कभी भी हीन भावना से ग्रसित ना करें। कहते हैं कि यदि ट्रेन में भीड़ इतनी ज़्यादा है तो आप कभी कभी उस भीड़ में खड़े हो जाइए, आपको धक्के मारकर आगे अंदर ट्रेन के कर देंगे, उस डिब्बे में अंदर कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको भी उस डिब्बे के अंदर जाना होता है, उनको भी उस गाड़ी से वहाँ तक जाना होता है, उनको अपना सफ़र उस गाड़ी से तय करना होता है। तो आप उन लोगों के संपर्क में आएंगे जो वहाँ पे जाना चाहते हैं, उस एरिया में पहुँचना चाहते हैं, उस एरिया के विषय में नॉलेज रखते हैं, तो आपको ग्रसित और हीन भावना से आप बच जाएंगे। तो इसी प्रकार अपने आप को नॉलेज से भरपूर रखिए और ज्ञान को बढ़ाते रहिए और कभी निराश ना होइए। ये दुनिया का दस्तूर है, कभी दर्द तो कभी खुशी आना ही आना।
तो इसी प्रकार फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुश रहिए और नॉलेज को बांटते रहिए और जानकारी ज्ञान करते रहिए। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।